बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक चंचल लेकिन समझदार बंदर रहता था जिसका नाम मोंटू था। मोंटू सबका प्रिय था क्योंकि वह हंसमुख, मददगार और बहुत समझदार था। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया, एक ताकतवर डरावना बाघ जिसका नाम शेरू था। उसकी गहरी आवाज और तेज निगाहों से सारे जानवर डरने लगे। कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था सिवाय मोंटू के। मोंटू बिना डरे शेरू के पास गया और बोला, हाय शेरू, वेलकम टू आवर जंगल। शेरू चौंका और गुर्राकर बोला, तुम मुझसे डरते नहीं? मोंटू मुस्कराया और बोला, डर क्यों, तुम भी तो हमारी तरह हो। शेरू ने पहली बार किसी में सच्चाई और अपनापन देखा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ खेलते, खाना खोजते और एक दूसरे से बातें करते। शेरू पहले से शांत हो गया था। उसे अब गुस्सा कम और खुशी ज्यादा महसूस होती थी। बाकी जानवर भी धीरे धीरे उसे अपनाने लगे। एक दिन मोंटू बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। शेरू ने उसकी बहुत सेवा की, उसे पानी पिलाया, पत्तों से ढका और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। जब मोंटू ने धीरे से कहा, थैंक्स बडी, तो शेरू की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार सच्ची दोस्ती का मतलब समझ में आया। वह अब अकेला महसूस नहीं करता था। परंतु हर अच्छी चीज की तरह इस दोस्ती को भी एक काली नजर लग गई। जंगल में एक चालाक और ईर्ष्यालु लोमड़ी रहती थी। नाम था कल्लू। कल्लू पहले जंगल में सबसे चतुर और फियर्ड मानी जाती थी, लेकिन शेरू की बदली हुई छवि ने उसकी चमक कम कर दी थी। कल्लू को शेरू से जलन होने लगी। उसने जंगल में अफवाह फैलाई कि शेरू का बदलना सिर्फ दिखावा है और एक दिन वह फिर से खतरनाक बन जाएगा। एक रात कल्लू ने गुपचुप जंगल के एक कोने में आग लगा दी और वहां शेरू के पंजों के निशान छोड़ दिए। अगली सुबह जब जानवरों ने आग देखी तो सबका शक सीधा शेरू पर गया। शेरू ने आग लगाई है। सभी जानवर चिल्लाए। शेरू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसे जंगल से बाहर निकालने का निर्णय होने लगा। मोंटू ने इस अन्याय को सहन नहीं किया। उसने कहा, शेरू मेरा दोस्त है और मैं जानता हूं कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपने दोस्त मीना तोता की मदद से सच्चाई जानने की ठानी। मीना ने आसमान से वह जगह देखी जहां आग लगी थी और पाया कि वहां कुछ लोमड़ी के बाल भी थे। मोंटू ने सबूत इकट्ठा किए और सारे जानवरों को बुलाकर एक सभा की। सभा में मोंटू ने सबको बताया कि कैसे कल्लू ने जलन में यह सब किया। मीना ने अपने ऑब्जर्वेशन सुनाए और बालों का सबूत भी पेश किया। कल्लू को पकड़ लिया गया और सबके सामने उसकी चालें उजागर हो गईं। कल्लू ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। मोंटू ने कहा, गलतियां सबसे होती हैं, पर उन्हें मान लेना सबसे बड़ा करेज है। शेरू ने कल्लू को माफ कर दिया। उस दिन से शेरू की इज्जत और भी बढ़ गई। मोंटू और शेरू की दोस्ती अब पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। सभी जानवरों ने सीखा कि किसी के अतीत से उसका भविष्य मत आंको और सच्ची दोस्ती कभी भी शक के धुंध में नहीं खोती।